आपको जब एक कंसोलिडेशन मार्केट दिखाई देगा, वहां पे एक दो तरीके का कंसोलिडेशन होता है। या तो एक चैनल फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये एक चैनल है और स्टॉक जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एक तरीके का चैनल कंसोलिडेशन है। एक दूसरा कंसोलिडेशन होता है जहां पे स्टॉक नैरो रेंज में मूव करता है काफी। फॉर एग्जांपल अगर ये वो एक नैरो रेंज है और स्टॉक कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, अब देखेंगे ऐसे। जो सेकेंड ऑप्शन है, ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ से एक लॉन्ग ब्रेकआउट आया इस तरफ अपसाइड में, तो दिस ब्रेकआउट विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन दिस ब्रेकआउट। इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स हो, जो कैंडल बने, वो अराउंड 5 to 8% दे, एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो मान लीजिए लेस देन 5% दे सकता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है, नैरो पैटर्न कंसोलिडेशन का, यहाँ पे बुल्स और बेयर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी कम हो गया है, इसकी वजह से वो नैरो हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर भी पार्टिसिपेशन है, कुछ ना कुछ एक ट्रेंड आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है उस चैनल में, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो रेंज ही पूरा नैरो हो गया है। तो दे आर वेटिंग फॉर अ न्यूज, फॉर सम ट्रिगर, और जैसे ही वो ट्रिगर आता है, या तो बुलिश या तो बेरिश ट्रिगर आता है, तो जितने भी डोरमेंट या इनएक्टिव ट्रेडर्स थे वो सारे एक्टिव हो जाते हैं एंड एक साथ बाय या सेल करने के लिए रश करते हैं, और इसी वजह से एक सडन अपसाइड आ जाता है, बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसमें 5 to 8% का यूजुअली आपको एक बड़ा कैंडल देखने मिलता है। तो जब आपको ऐसा ट्रेंड दिखाई दे जहां पे एक नैरो कंसोलिडेशन हो रहा है और कैंडल्स उस नैरो रेंज में फॉर्म हो रहे हैं, आपको बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, यूजुअली एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। इस तरीके से आप एक बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो इस रील को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बड़े ब्रेकआउट्स ढूंढते हैं, उनको ये रील काफी काम आएगा। और ऐसे ही न्यूज और अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कीजिए ट्रेड विद नंदी।